और बीजेपी तो दलित विरोधी है, क्या ऐसी कहीं कोई बात नहीं है। यह कांग्रेस का एक दिखावा है। पार्टी के नेतृत्व में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हाँ सर, आप मत दीजिए नेताजी, सुनिए, आप तो हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं इस देश को। देखिए, देश में सर्व समाज के लोग बसते हैं और सबों का भला विकास हो रहा है इस देश में। हिंदू राष्ट्र बनाएंगे अब एकदम एकदम बनाएंगे एकदम। अब दलित होकर यह बात कर रहे हैं। हाँ एकदम। हिंदू राष्ट्र बनने से क्या देश को फायदा है? देखिए, हिंदू राष्ट्र बनने का मतलब है कि हमें इस देश में धार्मिक आजादी प्राप्त हो जाएगी। क्या हिंदू मुसलमान करेंगे? ऐसी कहीं कोई बात नहीं है। एमपी एमएलए तो बनाते नहीं है। ऐसी कहीं बात नहीं है। एमपी एमएलए भी बनाते हैं। हमारे बगल का निर्वाचन, जब बगल का जिला है पूर्वी चंपारण, कृष्णनंदन पासवान जी वहां से दलित विधायक हैं। दलित तो हैं और गन्ना मंत्री भी हैं बिहार सरकार के। मुसलमान बताइए। अब देखिए, शाहनवाज हुसैन तो भाजपा से ही जीत के गए थे। भाजपा ने ही उनको जिताया था। एकदम। मित्रों नमस्कार, मैं आज रामनगर विधानसभा है, रामनगर विधानसभा में पश्चिमी चंपारण जनपद का यह सुरक्षित सीट है। काफी दिनों से भारतीय जनता पार्टी की विधायिका है यहाँ। आइए, हम आए हैं विधानसभा में, कुछ लोग मिले हुए हैं, इनसे जानते हैं विधानसभा में वर्तमान की बिहार सरकार और भारत सरकार विकास की गति को कहां तक पहुंचाई है, अभी किन किन चीजों की जरूरत है। एक तरफ एनडीए और आरजेडी और एक तरफ भाजपा और जेडीयू, दो दल महत्वपूर्ण हैं। इन्हीं के बीच में मुख्यतः चुनाव होना है, तो कांग्रेस का भी काम देखेंगे और एनडीए का भी, एनडीए और इंडिया, इसी के बीच में लड़ाई है और इसी को नापते हुए हम चले हैं। जनता क्या कहती है? क्या नाम आपका? नंदकिशोर राम। नंदकिशोर राम जी किस समाज? दलित समाज से आते हैं जी, अनुसूचित से रविदास समाज से आते हैं। अच्छा, आजकल तो भाजपा में आपकी क्या जरूरत है? आप ऊपर तो बहुत हल्ला है कि दलित तो है ये नहीं है भाजपा में। देखिए, भाजपा सामाजिक समरसता को बना के इस देश के पैमाने पर चलती है। जो सम्मान लंबे अरसे शासन करने के बाद कांग्रेस पार्टी ने इस समाज को नहीं दिया था, वह सम्मान आज बीजेपी के बैनर तले प्राप्त हो रहा है। और बीजेपी तो दलित विरोधी है, क्या ऐसी कहीं कोई बात नहीं है। यह कांग्रेस का एक दिखावा है। कांग्रेस संविधान का डेमो लेके चलती है। वह पार्टी जिस पार्टी ने भारत के संविधान में 105 बार बदलाव किया था, और भारतीय जनता पार्टी ने भी संविधान में कुछ काम किया। जब इस देश में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिनों के अथक प्रयास के बाद भारत का संविधान लागू हुआ था, उस संविधान ने हर वर्ग के लोगों को, चाहे आदिवासी, उरांव, चमार, दुसार, धोबी, मुसहर, पारसी, कोयरी, कांवर, रौनियार, कलवार, नुनिया, भील, मल्लाह, कुर्मी, कमकर, हिर, गणेरिया, राजपूत, भूमियार, ब्राह्मण समाज, सभी सर्व समाज के लोगों की रक्षा के लिए, सम्मान के लिए भारत का संविधान लागू हुआ था भारत में। और वह संविधान इज्जत की रोटी, सम्मान की जिंदगी, संपूर्ण सुरक्षा दिया था भारतवासियों को। और परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने दलित हितों की रक्षा के लिए एक कानून बनाया था, जिसे एट्रोसिटी कहते हैं, अनुसूचित जात जनजात उत्पीड़न अधिनियम। और दलित समाज के लोग तो कांग्रेस के साथ लंबे अरसे तक खड़ा रहे, और कांग्रेस पार्टी ने उस अधिनियम को न लोकसभा से पास करवाया, न राज्यसभा से पास करवाया। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हाँ सर, आप मत दीजिए नेताजी, सुनिए, आप तो हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं इस देश को। देखिए, देश में सर्व समाज के लोग बसते हैं और सबों का भला विकास हो रहा है इस देश में। हिंदू राष्ट्र बनाएंगे अब एकदम बनाएंगे एकदम। अब दलित होकर यह बात कर रहे हैं। हाँ एकदम। हिंदू राष्ट्र बनने से क्या देश को फायदा है? देखिए, हिंदू राष्ट्र बनने का मतलब है कि हमें इस देश में धार्मिक आजादी प्राप्त हो जाएगी।
या हिंदू मुसलमान करेंगे? ऐसी कहीं कोई बात नहीं है। हाँ। ऐसी कहीं कोई तो हिंदू बात राष्ट्र का मतलब क्या होगा? देश के सभी प्रदेशों में भाजपा की सरकारें चल रही हैं, कहीं हिंदू मुसलमान नहीं होता है। हमें भी सम्मान के साथ जीने का हक है इस देश में। रोज रोज तो आप लोग रोज तो खाली हिंदू मुसलमान करते हैं। ऐसी कहीं कोई बात नहीं है। राशन मिलता है, सर्व समाज के लोगों को मिलता है। सड़क बनी मोदी जी के नेतृत्व में, सर्व समाज के लोग आप चलते लोग हैं। एमपी एमएलए तो बनाते नहीं है। ऐसी कहीं बात नहीं है। हाँ, कहाँ एमपी एमएलए भी बनाते बताइए हैं। कहाँ बना है? हमारे बगल का निर्वाचन जब बगल का जिला है पूर्वी चंपारण, कृष्णनंदन पासवान जी वहाँ से दलित विधायक हैं। दलित तो हैं और गन्ना मंत्री भी हैं बिहार सरकार के। मुसलमान बताइए। अब देखिए, शाहनवाज हुसैन तो भाजपा से ही जीत के गए थे। हाँ, भाजपा ने ही उनको जिताया था एकदम। चलिए क्या नाम है? मेरा नाम पंकज झुंझुनवाला। अच्छा, झुंझुनवाला जी, ये रामनगर विधानसभा में अगर डेवलपमेंट, एक तरफ एनडीए है और एक तरफ इंडिया गठबंधन है, आप इन दोनों को तराजू पे तौलते हैं तो आपकी विधानसभा में कौन बढ़िया मिलता है और बिहार का फ्यूचर क्या होना चाहिए, इसी पर प्रश्न। देखिए, जब एनडीए से पहले की सरकार में हाँ। आप जहां खड़े हैं अभी करीब करीब शाम का 6 बज रहा है, 5 बजे बाजार बंद हो जाया करता था अच्छा। और लोग घरों को चले जाते थे। किसी की साइकिल छीनी जाती थी, किसी की घड़ी छीनी जाती थी, किसी की बकरी उठाई जाती थी। अरे ये तो पुरानी बात हो गई। तो आप बिजली देख रहे हैं, आप बढ़िया सड़कें देख रहे हैं, आप हॉस्पिटल में डॉक्टर देख रहे हैं, आप हर क्षेत्र में विकास हुआ है। कोई एक क्षेत्र बताइए। तेजस्वी भी तो कह रहे हैं कि हम यह करेंगे। तेजस्वी किस बिना पर कह रहे हैं? हाँ? तेजस्वी के का आधार होना चाहिए ना। उनका आधार क्या है? अरे नौकरी दे रहे हैं भाई। अरे नौकरी कहाँ से लाएंगे? उनके बाप ने तो उनको नौकरी दी है, वो कहाँ से दूसरे को नौकरी देंगे? हाँ, उनके बाप ने कहा उनको नौकरी दिया है। तो और उनके पास उपलब्धि क्या है? 9वीं फेल है ना, बाप की कृपा पर विधायक है। हाँ। वो दूसरे को नौकरी क्या देंगे? ना तो वो तो पता नहीं 1 लाख की 5 लाख कितना नौकरी दिए। अब बोलने को क्या, कोई कुछ भी बोल सकता है। है कि हम ही कहे थे 10 लाख नौकरी देने के लिए, तो नौकरी दिया गया। वो बोलने को कोई कुछ भी बोले, लेकिन जो काम करेगा उसी की पूछोगी। वो तो बाप की कृपा पर, वो 9वीं फेल आदमी है, बाप की कृपा पर विधायक को दूसरे को नौकरी क्या देंगे? उन्होंने लूट के अकूट संपत्ति बनाई है उन लोगों ने। अभी उनके ऊपर मुकदमा चल रहा है, अपने मुकदमे का जवाब दे कि इतनी संपत्ति कहाँ से आई है। फिर से लोगों को ठगने के लिए अब जनता मौका नहीं देने वाली है। तो 20 साल से तो यहाँ एनडीए ही है ना। फिर एनडीए ही रहेगा। उसका कोई क्या किया है एनडीए ने? एनडीए ने हर काम किया है। बच्चियां भारी तादाद में स्कूलों में आ रही हैं साइकिल से, बढ़िया सड़कें हैं, बढ़िया बिजली है, कानून व्यवस्था है। हर सब नीतीश कुमार का काम है, इसमें मोदी जी का कौन सा योगदान है? मोदी जी का आज हम लोग जिस क्षेत्र में है, डबल लाइन हो गई, नेशनल हाईवे बन रहा है, हर जगह आरओबी बन रहा है। जो केंद्र सरकार का काम है वो भी धरातल पर दिखाई दे रहा है। कौन कौन सा काम दिखाई दे रहा है? हमारे यहाँ इतना बढ़िया स्टेशन बन गया, डबल लाइन हो गई, सीधे ट्रेनें, एक से एक ट्रेनें मिल गई हर जगह के लिए। हमारे यहाँ नेशनल हाईवे बन गया। तो ट्रेन और रेलवे को बेच दिए। कौन कहता है बेच दिए? कौन कह रहा है बेच? पूरा विपक्ष कहता है। विपक्ष को कहने दीजिए। जनता तो देख रही है ना। क्या जनता देख रही है? जनता तो देख रही है। हमको तो रेलवे में कोई अंतर नहीं समझ में आता है। जैसे 20 साल पहले हम लोग चढ़ते थे, आज भी चढ़ रहे हैं। कहाँ बिका हुआ दिख रहा है? क्या बिक गया आप बताइए हमको। हम आपसे पूछ रहे हैं, विपक्ष का जो सवाल है, विपक्ष का था बेच दिया तो बिका क्या है? कुछ नहीं बिका है। नहीं, क्या बिका है? कुछ नहीं है विपक्ष। बिल्कुल प्रोपगंडा है। अच्छा, जैसे रेलवे हुआ, बिजली, पानी, सड़क, और मोदी जी आपने रेलवे गिना दिया, इसके अलावा मोदी जी ने क्या किया? ये केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं हैं, जो सीधे केंद्र सरकार लागू करती है, उसका सीधा लाभ जो हम लोगों के इलाके में जो है, नेशनल हाईवे है बना। पहली बार नेशनल हाईवे मोदी सरकार में बन के पूर्ण रूप से तैयार हुआ। हर जगह आरओबी बन रहा है। जो शहरों में ट्रैफिक की समस्या थी, रेलवे में काम हो रहा है। केंद्र सरकार की जो योजनाएं थी और जो केंद्र के सहयोग से जो राज्य सरकार की योजना है, उसमें भी बहुत गति आई है। अच्छा, एक सवाल और है, नीतीश कुमार की उम्र को लेकर काफी विवाद चल रहा है, उस पे क्या कहेंगे? नीतीश कुमार बिहार को अंधेरे से उजाले की तरफ लाए हैं और
उम्र का जहां तक बात है, मुझे लगता है कि जिस दिन नीतीश कुमार को खुद लगेगा, स्वयं लगेगा कि वो अपना बेस्ट नहीं दे पा रहे हैं, उस दिन वो स्वयं पद को त्याग देंगे। इसमें किसी की कोई सलाह की जरूरत नहीं है। अच्छा, नहीं, एक चीज अभी अभी उठा है मुद्दा कि वह तिरंगे, वो राष्ट्रगान का अपमान किया। आप भी देखे होंगे वो वीडियो, कई लोगों का मोदी जी का पैर छूते हुए, रविशंकर प्रसाद का पैर छूते हुए, इस पे क्या कहेंगे? पैर छूना तो सम्मान की बात है, हर आदमी लेकिन का। अपने अपने से छोटे लोगों का, रविशंकर प्रसाद वगैरह का पैर छूना, क्या यह आरजेडी बार बार यह कह रही है कि नीतीश कुमार मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, ऐसी परिस्थिति में क्या कहना चाहिए? नहीं, मानसिक रूप से जो इतने बड़े राज्य को चला रहे हैं, मानसिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल स्वस्थ है। हर मीटिंग कर रहे हैं। अभी पूरे बिहार की उन्होंने यात्रा की, हम लोग के जिले में भी आए थे, कई उन्होंने घोषणाएं की हैं, कई चीजों का शिलान्यास किया है। और नीतीश कुमार ऐसे नेता हैं, नीतीश कुमार की जो छवि है, जिस दिन नीतीश कुमार को स्वयं लग जाएगा कि मैं उस लायक नहीं हूँ, पद से त्याग पत्र दे देंगे।